हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के कुछ रेडीमेड वर्ड्स जो इंग्लिश स्पीकिंग में ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं गाइस। और आज का सबसे पहला वर्ड आप स्क्रीन पे देखेंगे, लिखा हुआ है मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, भगवान आपका भला करे। तो सभी बोलते हैं भगवान आपका भला करे, तो इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गाइस, इट्स माय प्लेजर। इट्स माय प्लेजर बोलते ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। इंग्लिश में किसी को अगर बोलना चाहे तो ऐसे वर्ड आप बोल सकते हैं, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। कभी कभी हम लोगों से जब मिलते हैं तो बोलते हैं ना क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये सारे रेडीमेड वर्ड्स है जो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बोले जाते हैं। अगला वर्ड आप देखेंगे गाइस, लिखा हुआ है इंग्लिश स्क्रीन पे, आई एम ऑन द वे। मैं रास्ते में हूँ। तो कभी कभी बोलना पड़ता है मैं रास्ते में हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑन द वे। क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? अब जनरली बोल चाल में ऐसे यूज़ किए जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। आइए नेक्स्ट देखेंगे गाइस, अगला वर्ड है तुम क्या कर रहे हो। तो बेसिकली ये बोला चाहता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये सारे बोले जाने वाले वर्ड्स हैं जिसको आप क्रेम कर लो, रट्टे मार लो गाइस, और इसे इंग्लिश में यूज़ करो आप। नेक्स्ट है गाइस, बोलते हैं स्टॉप किडिंग, मजाक मत करो। अब कई बार आप किसी से मजाक करते हैं, सामने वाला गुस्सा में बोलता है ठीक है यार मेरे से अब मजाक मत करो, बोलेंगे स्टॉप किडिंग, मजाक मत करो। प्लीज़ कीप कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। अब किसी को बोलते हैं कि ज़्यादा शोर मत मचाओ, शांत रहो कृपया, बोलेंगे प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। नेक्स्ट है आप देखेंगे प्लीज़ टू मीट यू। कभी कभी ना किसी इंसान से मिलकर अच्छा लगता है, बोलते हैं ना आपसे मिलकर खुशी हुई, तो अंग्रेज़ी में इस रेडीमेड वर्ड्स को आप बोल सकते हैं प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू। आइए गाइस, अगला वर्ड आप देखेंगे, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। कई बार बोलते हैं ना कि कृपया आप दोहरा सकते हैं, तो किसी बात को दोबारा बुलवाने के लिए इस डायलॉग को आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। नेक्स्ट है थैंक फॉर दिस ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर का मतलब होता है इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अब कई बार को इंसान आपको बहुत सी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं थैंक्स फॉर दिस ऑनर। नेक्स्ट है गाइस, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में दैट इज़ अ टू मच। दैट इज़ अ टू मच बोलते नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी चीज़ों के लिए ये बोला जा सकता है, बोलते नहीं यार ये बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज़ अ टू मच। नेक्स्ट है डजंट मैटर। अब कई बार बोलते ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, तो बोलते ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इंग्लिश में बोलेंगे डजंट मैटर, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है अगला वर्ड आप देखेंगे स्क्रीन पे का है, लिखा हुआ है माइंड योर ओन बिजनेस। बोलते अपने काम से काम रखो। तो कई बार लोगों से को ऐसा बोला जाता है कि यार अपने काम से काम रखो, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। तो अंग्रेज़ी में डायलॉग्स आप बोल सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। आइए गाइस, नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलते हैं ना बोलने से पहले सोचा करो। अब कुछ लोग ज़्यादा बोल देते हैं, तो कई बार हम लोगों को वार्निंग देते हैं, मैंने कहा ना कुछ बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट है जिस वर्ड को गाइस इंग्लिश में बोला जाता है वेल डन कीप इट अप, वेल डन कीप इट अप। इसका मतलब बहुत अच्छे, इसे जारी रखें। तो बोलते हैं ना बहुत अच्छा है यार, इसे जारी रखो, तो इंग्लिश में वहाँ पे डायलॉग्स को बोल सकते हैं। अगला वर्ड है गाइस, बोलते गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट बोलते मेरी नज़र से दूर हो जाओ, मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, तो इंग्लिश में बोलते गेट आउट ऑफ माई साइट। तो ये वर्ड गुस्से में बोले जाते हैं गाइस। अगला वर्ड आप देखेंगे स्क्रीन में, जिस वर्ड को बोलते हैं आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। अब कई बार कोई बातें अगर आपको समझ में नहीं आती, तो जनरली हिंदी में बोलते यार मुझे समझ में नहीं आया, आप इंग्लिश में बोलना आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। व्हाट्स डू यू मीन बोलते ना तुम्हारा मतलब क्या है। अब कई बार ऐसे बोलचाल में बोला जाता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट यू मीन, व्हाट यू मीन। आइए गाइस, अगला वर्ड आप देखेंगे स्क्रीन पे, लिखा हुआ है स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। बोलते ना मेरी चीज़ों से दूर रहो। तो जब भी बोलते मेरी चीज़ों से दूर रहो, इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। नेक्स्ट है अगला वर्ड आप देखेंगे गाइस, इस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। आपका इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब भी बोलते आपका इससे कोई मतलब नहीं है, तो बोलेंगे इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस।
आइए गाइस नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जनरली ये बोलचाल में बहुत यूज़ करते हैं, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। और जब भी बोला जाता है यार आपको क्या दिक्कत है, तो इंग्लिश में बस एक रेडीमेड वर्ड्स आप बोलते हो, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये सारी रेडीमेड वर्ड्स से बने बनाए वर्ड्स हैं जिससे बोला जाता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा के लिए खेद है, माफ़ी चाहता हूँ असुविधा के लिए। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जनरली बोला जाता है मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो इंग्लिश में गाइस इस रेडीमेड डायलॉग्स को बोल सकते हैं आप। आइए गाइस अगला वर्ड है, दिस इज़ नॉट ए जोक। बोलते हैं ना ये कोई मजाक नहीं है। मैंने कहा यार ये कोई मजाक नहीं है इस काम को करना। तो जब भी बोले जाता है ना ये कोई मजाक नहीं है, बोलेंगे दिस इज़ नॉट ए जोक। आइए नेक्स्ट देखेंगे, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो जनरली बोला जाता है यार सब कुछ ठीक है। मैंने कहा मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। तो आप इंग्लिश में वहाँ पे इस वर्ड को बोल सकते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गाइस, प्लीज़ से समथिंग। बोलते कृपया कुछ बोलिए। आप दोस्तों के बीच में आप बैठे हो, आपने कहा दोस्त यार चलो कुछ बोलो आप, तो अंग्रेजी में इस डायलॉग को बोल सकते हैं प्लीज़ से समथिंग। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो जनरली किसी से जब आप मिलते हैं तो बोलते हैं ना दोस्त आप क्या लेना पसंद करेंगे बताओ, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो ये सारे वर्ड्स गए रेडीमेड डायलॉग्स हैं जो बोले जाते हैं। इन सारी वर्डों को आप रिमेंबर्स करो और लैंग्वेजेस में यूज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। बोलते ना हमें आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो जब कोई आपको बुलाता है तो वहाँ पे इस डायलॉग को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ स्टे सीटेड। प्लीज़ स्टे सीटेड का मतलब कृपया बैठे रहिए। अगर आप कहीं बैठे हो और सामने वाले को कोई बंदा ऑर्डर देता है, मैंने कहा यहीं आप बैठे रहो, बोलेंगे प्लीज़ स्टे सीटेड। नाउ नेक्स्ट है गाइस बोलेंगे हाउ वाज योर डे। अब कई बार आप किसी से मिलते बोलते दोस्त यार तुम्हारा दिन कैसा रहा आज का। तो जनरली हिंदी में बोला जाता है कि आपका दिन कैसा रहा, कैसा बीता आज का दिन। अंग्रेज़ी में बोलेंगे हाउ वाज योर डे। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। और आज की इस वीडियो में मैंने रेडीमेड डायलॉग्स आपको पढ़ाए, इन डायलॉग को आप यूज़ करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो कुछ नए वर्डों के साथ। थैंक यू वेरी मच।